पनीर की वैरायटीज है, पनीर पकोड़ा, पनीर पालक, पनीर की भुर्जी, पनीर का। इतनी सारी भैंसें मुंबई में है। मुंबई में मनुष्यों के लिए जगह नहीं है तो भैंसों को कहाँ से होगी। उनके थनों को मशीन लगाई जाती है और मशीन से जब दूध निकलता है कई बार दूध के साथ साथ खून भी निकलता है। उससे अच्छा तो उसको मार डालो। हमारा देश सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे प्रभु जी आइए 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 बैठिए। और प्रभु कैसे आना हुआ? प्रभु एक्चुअली क्या है कि आपको हमारे घर आना पड़ेगा। ओहो कोई खास कारण? प्रभु जी प्रसाद के लिए कोई कारण होता है क्या? अरे फीस्ट का है, फीस्ट आपको आना पड़ेगा। आपका आना ही तो खास कारण है प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। ऊंधियो ने जलेबी ने फाफड़ा ने खांडवी ने ढोकला। अरे इस्कॉन स्पेशल पनीर की वैरायटीज है, पनीर पकोड़ा, पनीर पालक, पनीर की भुर्जी, पनीर का। सारा का सारा पनीर का वैरायटीज रखा हुआ है। अरे पनीर का नाम सुनते ही आप सीरियस क्यों हो गए? भरत भाई गाय हमारी माता है हाँ। और भैंस आप किसका दूध पीते हो? अरे भाई हम तो दोनों का दूध पीते हैं, गाय हो या भैंस हो दोनों हमारी माता है। पर आपने कहा कि कृष्ण को तो गौमाता प्रिय है। तो प्रभु भैंस के दूध में फैट्स है, प्रोटीन है और मलाई तो भर भर के होती है। हम लोग मांसाहार तो करते नहीं है तो प्रोटीन का कोई तो सोर्स होना चाहिए ना, कोई तो जरिया होना चाहिए। और भरत भाई आप कभी तबेले गए हो? नहीं तो नहीं तो आपने कभी गूगल तो किया है कि भैंस के साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाता है? नहीं। क्यों, कोई समस्या है क्या? समस्या मुंबई में मनुष्यों के लिए जगह नहीं है तो भैंसों को कहाँ से होगी। बंधी रहती है दिन भर। दिन भर कहीं चरने नहीं जाती? आपने कभी देखा है भैंसों को? 4-5 हजार भैंसों को मुंबई में चरते हुए? नहीं। इतनी सारी भैंसें मुंबई में है? दूध तो आप रोज पीते हो ना, हाँ। वो कहाँ से आता है? हाँ हम उसका दूध तो पीते हैं लेकिन उसको अच्छा जीवन देते नहीं ना, जैसे कोई कैदी हो। कैदी? अरे कैदी का जीवन तो बहुत अच्छा होता है। ये जो भैंसे होते हैं ना उनके थनों को मशीन लगाई जाती है और मशीन से जब दूध निकलता है कई बार दूध के साथ साथ खून भी निकलता है। अरे रे ये तो अत्याचार हो रहा है ना। भैंसों को व्यक्ति नहीं मशीन समझ रहे हैं लोग। और नहीं तो क्या। और भैंस को भी गर्भवती नैसर्गिक रूप से नहीं बनाते, आर्टिफिशियल सेमिनेशन से करते हैं। ऐसे ही होता है और इससे उसको कई बार गर्भवती बना सकते हैं और अगर मेल बच्चा हो गया तो उसे कत्ल खाने में भेजते हैं। अरे रे ऐसा करते हैं? और नहीं तो क्या। ऐसा क्यों करते हैं? अरे वो दूध थोड़ी देता है और ऊपर से उसको खिलाओ, उसका पालन पोषण करो, कितना नुकसान। उससे अच्छा उसको बेचो और पैसा कमाओ, है ना अक्लमंदी? नहीं, ये तो आसुरी व्यवहार है। हम जैसे अपने बच्चों को प्रेम करते हैं वो भी तो अपने बच्चों को प्रेम करते होंगे ना। इतना ही नहीं, अगर फीमेल बच्चा भी हुआ ना तो उसको भर पेट के दूध नहीं पिलाया जाता अपने माँ के थनों से। पर ये तो उसका अधिकार है ना। ऐसे कैसे अधिकार? सबसे बड़ा अधिकार तो मनुष्य का है क्योंकि मनुष्य जाति का उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार और इसलिए मनुष्य जाति सबसे बड़ी मूल्यवान है और दूध की अधिकारी है। अरे ऐसा अत्याचार ऐसा शोषण करेंगे तो भैंस दूध देना ही बंद कर देगी। अरे भरत भाई आप मनुष्य के अकल को, इंटेलिजेंस को बहुत हल्के में ले रहे हो। ये लोग बछड़े को माँ के पास में ही बांध कर रखते हैं, इससे दूध आने लगता है। पर उसको पिलाते नहीं है। अरे रे ये तो छलावा है, बेरहमी है। उससे अच्छा तो उसको मार डालो। अरे इतनी जल्दी क्या है, पहले उसको अभी तो दूध दे रही है, जब दूध देना बंद कर देगी तब उसको कसाई के पास भेज देंगे। बाप रे, मतलब सिर्फ पैसों के लिए हम लोग इन जानवरों के ऊपर अमानुषी जुल्म अत्याचार कर रहे हैं। क्या सचमुच ऐसा होता है क्या हमारे देश में? हमारे देश में का क्या मतलब है? अरे हमारा देश सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मीट। क्या बात करते हो? और वो भी हलाल सर्टिफाइड। क्या हुआ भरत भाई? हम अपनी सेहत बनाने के चक्कर में कितने क्रूर हो जाते हैं। सेहत, चलो सेहत की बात करते हैं। सेहत मेडिकली ऑल्सो भैंस का दूध इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। उसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, कैलोरीज ज्यादा है, वो डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। अरे बॉस इंडिकस यानी भारतीय गाय
का जो दूध होता है वो बहुत ही लाभदायक होता है। आप मुझे बताओ कि आप प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाते? क्योंकि वो तामसिक है। तो भैंस का दूध भी तामसिक है और उसी के साथ भैंस का दूध में पाप कर्म भी मिला हुआ है, तो इसीलिए ये भैंस का दूध जो है हमें बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन आपको कैसे पता कि हमारे देश में भैंस के दूध का ही पनीर बनता है? आप खुद कैलकुलेट कर लो, 10 लीटर दूध का 1 किलो पनीर बनता है। हाँ, तो फिर आप गूगल कर लो, देखो कितना पनीर कंजम्पशन है, कितना दूध कंजम्पशन है। बात तो सही है। क्या उतनी गैया हैं? और नहीं तो फिर इतना पनीर कैसे बनता है? तो फिर अपने बैलेंस डाइट का क्या? प्लांट बेस्ड डाइट। प्लांट बेस्ड डाइट से कैलोरीज, विटामिन्स ये सब तो तुमको मिलेंगी ही मिलेंगी। हाँ। लेकिन साथ साथ में कोलेस्ट्रॉल का डीमेरिट्स नहीं मिलेगा। अच्छा। आपने कहा कि गैया सदैव कृष्ण के साथ होती है। हाँ, तो भैंस किसके साथ होती है? भैंस भैंसे के साथ, और भैंसा यमराज के साथ। मतलब इन सब में पड़ेंगे तो यमराज के पास जाना पड़ेगा। हाँ, अब बात समझ में आई। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने तो कहा है गाय का दूध तो पीना ही चाहिए। बिल्कुल, यदि आप गाय स्वयं पालते हो, उसके बछड़े को पूरा दूध पिलाते हो, हाँ, अगर उसके रहने की जो जगह है वो साफ सुथरी रखते हो, यदि उसे आप प्रेम करते हो, तब वो जब संतुष्ट होती है और जब वो आपको प्रेम से दूध देती है तो वह दूध अमृत के समान होता है। उसमें भय से निर्मित कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं होते और इसलिए आपको ऐसे ही गाय का दूध पीना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि अगर आपने गाय का संवर्धन ठीक तरह से नहीं किया, गौ रक्षा के जैसे प्रकल्पों को अगर आपने ठीक तरह से नहीं सपोर्ट किया, तो फिर उसका भी कर्म आपको लग सकता है। तो आप ही बताओ कि हमें करना क्या चाहिए? गौ माता के साथ आदर से, प्रेम से, समरसता के साथ उसके साथ जियो। लेकिन ये शहर के जीवन में संभव नहीं है। तो भक्तों के साथ मिलकर गौशाला बनाओ जहां पर गौ माता की सेवा होती हो। मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन अगर ये सब करने में रहे तो हम अपना नौकरी धंधा कब करेंगे? तो जो धार्मिक कृषक हैं, जो गौ माता से प्रेम करने वाले ग्वाले हैं, आप उनको सपोर्ट करो, उनसे ही दूध, पनीर, जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स है उन्हीं से खरीदो। और मैं तो कहता हूँ उनको एक्स्ट्रा पेमेंट करो। और क्या करना होगा? मंदिरों के संचालकों से कहो कि वे अच्छी गौशालाएं चलाएं और सारे ग्वालों को सपोर्ट करें, गौ रक्षकों को सपोर्ट करें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो दूध मत पियो। हैं? दूध नहीं पीने से आप मरोगे नहीं, उल्टा बुरे कर्मों से बचोगे। मैं आज से हिंसा युक्त दूध नहीं पीऊंगा। आप भी इस पाप से बचिए, आप भी इस घोर कर्म से बचिए, इस आसुरी कर्म से भरी हुई कमर्शियल लोभी से दूर रहिए।